सुप्रभात बच्चों, आरपीएस स्कूल की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग व्याकरण करने वाले हैं। आज हम लोग व्याकरण में क्या पढ़ने वाले हैं? बच्चों, व्याकरण में हम लोग संधि पढ़ने वाले हैं। संधि का अर्थ होता है एक शब्द जिसको तोड़कर, दो भागों में तोड़कर इसे हम लोग नया शब्द बनाते हैं, वो होता है संधि विच्छेद करना। मतलब दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि विच्छेद कहते हैं, संधि कहते हैं। मतलब मैं कैसे आप लोगों को बताऊं, एक शब्द हम लोग ले लेते हैं, जैसे कमल। कमल क्या है? एक शब्द है, लेकिन जब इस शब्द को हम लोग तोड़ते हैं, जैसे क में हलंत जोड़ मल, तो क्या हो गया? इस शब्द को हम लोग जोड़ते हैं, तोड़ दिए ना, तोड़ने के बाद क्या होता है? इसे हम लोग जोड़कर नए शब्द की उत्पत्ति होती है, तो उसे हम लोग संधि कहते हैं। जॉइनिंग, दो शब्दों को जोड़कर एक नए शब्द की उत्पत्ति करना ही संधि कहलाता है, इसे ही हम लोग संधि कहते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो हमारा दो वर्ण कौन सा है? हम लोग वर्ण पढ़े हैं बच्चों, शब्द विचार हम लोग पढ़े हैं, तो हम लोग जानेंगे कि वर्ण क्या है। ये हमारे वर्ण है ना, विद्या जोड़ अर्थी। तो क्या हुआ? यहाँ दो वर्ण हमारे मिलकर क्या होते हैं? एक नए शब्द की उत्पत्ति करते हैं, उस वर्ण में परिवर्तन करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं विद्यार्थी। अब मैं बताती हूँ कि हम लोग संधि विच्छेद कैसे करेंगे। तो जब हम लोग संधि विच्छेद किसी चीज को करते हैं, जैसे कि एक हमारा वर्ण है, जैसे कि हमारा व्यंजन वर्ण है या स्वर वर्ण है, जो भी हमारे शब्द, जैसे शब्द होंगे उसके हिसाब से हम लोग उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा अंतिम वर्ण है, उस अंतिम वर्ण और दूसरे वर्ण का पहला वर्ण जो होता है, उसे जब हम लोग उसी के माध्यम से जब नए शब्द की उत्पत्ति करते हैं, उसे कहते हैं संधि विच्छेद। जैसे कि अंतिम वर्ण क्या हुआ? विद्या। विद्या में क्या आता है? विद्या। आ की उत्पत्ति है स्वर, जो हम लोग जानते हैं, स्वर व्यंजन जानते हैं। तो धा क्या है? ये हमारे व्यंजन है, लेकिन यह व्यंजन जब ऐसे लिखते हैं, यह है अकेला व्यंजन हुआ ना, लेकिन जब हम लोग इसमें जोड़ और लिख देते हैं तो यह क्या कहलाता है? ये धा कहलाता है। लेकिन जब इसी व्यंजन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो अगर ऐसे हलंत डाल देते हैं तो क्या हुआ? यह अपने आप में अधूरा हो जाता है। तो जब तक यह स्वर के बिना अधूरा है, अब यह ध कहलाया पूर्ण रूप से। तो इसीलिए यहाँ पे जो विद्या का आ है, यहाँ निकल कर आया है, जो हमारे स्वर निकल कर आए हैं। तो यही जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, तो यही हमारी सहायता करता है। बहुत लोगों से मैंने सुना है कि संधि उन लोगों को बहुत ही टफ लगता है, लेकिन जब आप इस तरह से तोड़ेंगे, शब्दों को तोड़ना और जोड़ना जब सीख लेंगे, तो संधि बहुत ही आसान लगने वाला है। तो विद्या का आ और अर्थी, अर्थी में क्या है? अ है ना, तो यहाँ हमारे अ स्वर आ गए, तो दोनों को जोड़कर क्या हुआ? आ। तो यहाँ पे हमारे जो नए शब्द की उत्पत्ति हुई, क्या हुआ है? विद्यार्थी, है ना। तो इस प्रकार हम लोग संधि को समझेंगे कि संधि क्या है। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम लोग संधि कहते हैं। आप लोग भी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए, तरंग। चलिए इसमें हम लोग परिभाषा देखते हैं। यहाँ पे आपकी पुस्तक में एक परिभाषा दिया गया है, योग प्लस अभ्यास, योगाभ्यास। योगाभ्यास आपकी पुस्तक में एक उदाहरण दिया गया है, योगाभ्यास। तो जब हम लोग इसको तोड़ते हैं तो क्या निकल कर आएगा? योग जोड़ अभ्यास। तो यह बहुत ही साधारण सा था, जिसको हम लोग समझ गए। तो जब इस शब्द को हम लोग किस प्रकार तोड़े हैं, यही हमारा संधि कहलाता है। इस संधि कहलाता है जब ये नए शब्द की उत्पत्ति होती है। लेकिन जब हम योगाभ्यास को इस प्रकार तोड़ते हैं, तो यह क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। हम लोग इसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। बहुत लोग पूछते हैं कि संधि विच्छेद की परिभाषा क्या हुई। तो जो आने वाले वर्ण है, जो अंतिम वर्ण है और जो पहला वर्ण है, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो नए शब्द की उत्पत्ति होती है, उससे पहले की जो क्रिया है, उसे ही हम लोग संधि विच्छेद कहते हैं। तो यह जो क्रिया है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। तो योग यहाँ पे पूर्ण रूप में है, अभ्यास यहाँ पे पूर्ण रूप में है, तो हमारा जो अर्थ निकल कर क्या आया? योगाभ्यास, है ना। आपकी पुस्तक में क्या लिखा हम लोग उसको देख लेते हैं।
संधि के नियम अनुसार दो वर्णों के मेल से बने शब्द को संधि से पहले की स्थिति में पहुंचा दिया जाए तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। दो वर्णों के बने मेल से जो संधि में नए शब्द की जब उत्पत्ति होती है तो उसके पहले की जो क्रिया क्या है, नए शब्द की उत्पत्ति ये हुई और उसके पहले की क्रिया क्या थी, ये थी। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, संधि विच्छेद। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों, आपकी पुस्तक में बहुत अच्छे से दिया गया है, लेकिन जैसे मैं समझा रही हूँ उस तरीके से आप लोगों को समझना है। जैसे परोपकार, यहाँ पे एक शब्द लिखते हैं परोपकार। तो जब हम लोग इस शब्द को तोड़ेंगे तो क्या होगा, परो जो उपकार। तो यह जो पहले की क्रिया है इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, संधि विच्छेद। नए शब्द की उत्पत्ति से पहले की जो क्रिया है उसे ही हम लोग संधि विच्छेद कहेंगे। तो अब संधि को समझ लिए होंगे बच्चों, और संधि विच्छेद किसे कहते हैं उसे समझ लिए होंगे। तो आप जानते हैं संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि के 3 प्रकार है। संधि के कितने प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। तो हमारे स्वर क्या कहलाते हैं, स्वर हमारे कितने हैं बच्चों, स्वर हमारे 11 है ना। तो उन स्वरों के कारण जब परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हिम जोड़ आलय, हिमालय। तो जब हम लोग हिमालय को तोड़ते हैं, देखिए हिम का क्या निकल गया, हिम अ। यहाँ पे म में कौन सा स्वर है, यहाँ पे अ स्वर है ना। और आलय में कौन सा स्वर है, आ। तो ये जोड़कर क्या निकला हमारा, यहाँ पे हमारे क्या निकल कर आए, आ स्वर निकल कर आए हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझना, शब्दों को तोड़ना सीखना है और शब्दों को धीरे से बोलिए। जैसे हिम, म के बाद कौन सा उच्चारण आ रहा है, अ शब्द की आवृत्ति हो रही है ना, वो आप लोगों को ध्यान देना है। तो इससे आप लोग समझ जाएंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। इसके परिभाषा को इसके अर्थ के साथ ही तोड़ना आप लोग सीखिए। जैसे स्वर के बाद अर्थात दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को, दो स्वरों के होने वाले मेल को, परिवर्तन को, जो हमारा ये स्वर था और आलय का स्वर था, तो इन दोनों को मिलने से जो परिवर्तन हुआ उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। चलिए आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है, वो मैं बताऊंगी। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे व्यंजन संधि का एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, संसार। तो संसार को हम लोग किस तरह तोड़े हैं, सम जोड़ सार, संसार संयोग सम जोड़ योग। तो देखिए यहाँ पे हलंत लगा हुआ है। हलंत क्यों लगाते हैं हम लोग बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया क्योंकि माँ अपने आप में अधूरा है, किसके बिना, स्वर के बिना अधूरा है। तो यहाँ पे हम लोग हलंत लगाते हैं। तो अब मैं एक आसान सा ट्रिक बताती हूँ व्यंजन संधि से व्यंजन संधि के लिए, जहाँ पे आपको व्यंजन डेढ़ रूप में दिखाई दे। डेढ़ कहने का अर्थ है जैसे दो ना हो और एक ना हो, ये जो बीच की कड़ी है ना, बीच की कड़ी है कहने का अर्थ है डेढ़, एक और आधा, एक और आधा। यहाँ पे जो हमारा सन है यह क्या है, डेढ़ है ना। यहाँ पे जो हमारा संयोग है ये भी डेढ़ है। तो जहाँ पे आप लोगों को डेढ़ दिखाई दे उसको आप लोग क्या समझिएगा, व्यंजन संधि है। ये सबसे आसान तरीका है। परिभाषा को पढ़ लीजिए और एक ट्रिक अच्छे से इसको याद कर लीजिए। तो ये क्या उदाहरण आया जो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, संयोग। तीसरा देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि। इससे पहले हम लोग मात्रा पढ़ चुके हैं, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। विसर्ग की मात्रा क्या है, यह विसर्ग की मात्रा है। तो यह मात्रा जहां आपको दिखे वह विसर्ग संधि ही कहलाएगी। जैसे निर्बल, एक उदाहरण मैं दिख रही हूँ, निर्बल। तो नी कैसे लिखेंगे, यहाँ जो हमारा ऊपर रेफ, जो पदेन था, जो हमारा र था ऊपर चला गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं ना, पदेन कहते हैं। तो यह जो र का जो हमारा आधा रूप है यह यहाँ आ गया है। तो इसको हम लोग विसर्ग के रूप में लिख सकते हैं, जोड़ बल।
यह जो हमारा वर्ग पूरा बचा हुआ व्यंजन हमारा, उसे हम लोग पूरा लिख दिए। तो इस माध्यम से हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। बस आप लोगों को विसर्ग की जो मात्रा है उस पर ध्यान देना है, और जब हम लोग शब्दों को तोड़ते हैं तो आप लोगों को यह देखना है, जैसे कि हमारा पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण के बाद यदि र या और आ ई उ के बाद र की आवृत्ति हो, या प फ व म के बाद या क ख ग घ कुछ भी, जो भी ऐसे शब्द है जहां पे आपको ऊपर रेख की मात्रा दिखाई दे, वो विसर्ग संधि ही कहलाएगी। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को ध्यान देना है। स्वर संधि कैसे समझना है ये आप लोग समझ गए होंगे, व्यंजन संधि भी और विसर्ग संधि भी। संधि में हम लोगों को विशेष रूप से संधि किसे कहते हैं, संधि के विषय और संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, और स्वर संधि जो है, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। तो वो हम लोग थोड़ा विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप लोग इतना अच्छे से समझ लीजिए और इसकी परिभाषा को शब्दों के माध्यम से तोड़ना सीखिए, तब आप लोग इसकी परिभाषा को याद नहीं करना होगा, समझिए परिभाषा को पहले। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।